ये गीत प्रणय की पराकाष्ठा में रचा गया था, जिसमें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की सदाबहार जोड़ी ने सुरों का अद्भुत जादू जगाया था। वो जब याद आए। इस फिल्म के साथ मोहम्मद रफ़ी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ऐसी जमी कि उनके लिए पहले गीत से लेकर अपनी जिंदगी का आखिरी गीत भी रफ़ी साहब ने इसी जोड़ी के लिए गाया। बहुत याद आए। इस फिल्म का बजट कम होने से संगीतकार मोहम्मद रफ़ी की फीस नहीं दे पा रहे थे, लेकिन रफ़ी साहब ने न केवल उनकी फीस लौटा दी, बल्कि ऐसा मैसेज भी दिया कि उनकी जोड़ी हमेशा के लिए अटूट बन गई। गमे जिंदगी के अंधेरे में। इस फिल्म से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पहली बार सफलता का स्वाद चखा था और इसकी कामयाबी से बॉलीवुड पर उनका ऐसा सिक्का जमा कि ये जोड़ी 30 साल तक फिल्म संगीत पर राज करती रही। ये एक ऐसी सुपरहिट फिल्म थी जो आधी ब्लैक एंड व्हाइट थी और आधी रंगीन फिल्म। दर्शक इस प्रयोग को देखकर दीवाने हो गए थे। वो जब याद आए। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसे तमिल में डब किया गया था और एक नए टाइटल से रिलीज किया गया था। तमिलनाडु के दर्शकों ने भी इस फिल्म को खूब पसंद किया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1963 की मशहूर फिल्म पारसमणि की। आज हम इस वीडियो में मोहम्मद रफ़ी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी की बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। वो जब याद आए। ये वो गीत है जिसकी चमक आज 60 साल बाद भी वैसी की वैसी ही बरकरार है। हमें जब भी ये गीत सुनाई देता है तो मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की याद ताजा हो जाती है और याद आते हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। यह फिल्म 1963 में रिलीज हुई और आज तक हमारे दिलों में इसके सुरीले गीतों और शानदार संगीत की गूंज छाई हुई है। वो जब याद आए। बहुत इस गीत को हम जितनी भी बार सुने हमारा मन तृप्त नहीं होता। हर बार इस गीत से दिल के रिश्तों के नए नए जज्बात सामने आते हैं। आहटे जाग उठी। इस बेमिसाल फिल्म और इस बेमिसाल गीत के बनने की कहानी बहुत रोचक है। बहुत कोशिशें की। 1963 में रिलीज हुई फिल्म पारसमणि के निर्देशक बाबूलाल मिस्त्री थे और निर्माता थे पंडित मधुर और बच्चू भाई मिस्त्री। जादू और पारसमणि पर बनी इस फिल्म का निर्माण बसंत स्टूडियो, रंजीत स्टूडियो और श्रीकांत स्टूडियो के बैनर पर किया गया था। जो भी यहाँ पारसमणि लेने आता है, माया नगरी की रानी उसकी यही हालत करती है। इस फिल्म से दो कलाकार महिपाल भंडारी और गीतांजलि की पहचान हमेशा के लिए जुड़ गई। महिपाल राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले थे। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता पारसमणि फिल्म से ही मिली। इस फिल्म से सबसे ज्यादा किस्मत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की चमकी। इस फिल्म को मिली अपार सफलता के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, दोनों ने कई दशकों तक बेहतरीन म्यूजिक देकर संगीत प्रेमियों के दिल जीते। उई माँ ये क्या हो गया, कहीं प्यार हो न जाए। रोशन तुम्ही से दुनिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के जरिए स्वतंत्र रूप से अपने फिल्म संगीत के करियर की शुरुआत की। स्वतंत्र रूप से संगीतकार बनने से पहले दोनों फनकारों का साजिंदों के रूप में नाम हो गया था। ये दोनों संगीत निर्माताओं के यहाँ साज बजाते थे। लक्ष्मीकांत जी बेहतरीन मैंडोलिक वादक थे, जबकि प्यारेलाल शानदार वायलिन बजाते थे। कहा जाता है कि प्यारेलाल से अच्छा म्यूजिक अरेंजर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुआ। उनके पिता राम प्रसाद एक बेहतरीन वायलिन कलाकार थे, जिन्होंने कल्याण जी, राजेश रोशन और हृदयनाथ मंगेशकर जैसे दिग्गजों को वायलिन और पाश्चात्य म्यूजिक के नोटेशन सिखाए थे। वो जब याद आए। बहुत याद। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बेहद सफल संगीत निर्देशक साबित हुए, जबकि लक्ष्मीकांत मुंबई से थे और प्यारेलाल उत्तर भारत से मुंबई पहुंचे थे।
काम के दौरान दोनों की घनिष्ठता बढ़ी और उन्होंने स्वतंत्र रूप से संगीतकार बनने का फैसला कर लिया, लेकिन सफलता की ऊंचाइयां छूने के लिए उनको काफी संघर्ष और लंबा इंतजार करना पड़ा। पहले तेरी आंखों ने लूट लिया दूर से। शुरुआत में उनका कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन पूरे करियर में उनको मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का भरपूर आशीर्वाद मिला। ख्यालों में आके वो जब मुस्कुराए। इस फिल्म में रफी साहब का गाया एक और गीत था जो काफी लोकप्रिय हुआ, रोशन तुम्ही से दुनिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफी साहब के मुरीद थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि रफी साहब जब भी उनसे मिलते थे तो वो उनको बुलाकर गुनगुनाते हुए कहते, सलामत रहो। सलामत रहो। पारसमणि एक करामाती जादुई पत्थर को कहा जाता है और माना जाता है कि ये जिस चीज से छू जाए वो सोना बन जाता है। इस फिल्म के लिए यह गीत असद भोपाली ने लिखा था और दिल से निकलने वाले उनके बोलों को मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने आवाज दी थी। रफी साहब और लता दीदी के सुर वाकई पारसमणि थे। उन्होंने जिन संगीतकारों और कलाकारों के लिए गाने गाए उनके करियर को सोने में बदल दिया। वो जब याद आए बहुत याद। इस गीत को दोनों ने इतने मन से गाया था कि गीत के मुखड़े से सुनने वाले को अपने माधुर्य में जकड़ लेता है। गीत के अंतिम बंद तक पहुंचते पहुंचते सुनने वाला एक शून्य में चला जाता है। फिर दिल में ये मलाल होने लगता है कि काश वही दिन लौट आए जब ऐसे गीत बना करते थे। बहुत याद आए। क्योंकि ये गीत सुनने के बाद दिल दिमाग संतुष्ट हो जाता है। कई साज छेड़े कई गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म पारसमणि के लिए म्यूजिक देने का ऑफर इसलिए मिला था क्योंकि निर्माता ने बजट कम रखा था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जानते थे कि बजट भले ही कम हो, लेकिन इसमें बॉलीवुड की सबसे कीमती आवाज यानी मोहम्मद रफी को लेना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बहुत संकोच के साथ रफी साहब से संपर्क किया। रफी साहब दरिया दिल थे, इसलिए वो तुरंत उनके जैसे नए संगीतकार के लिए गाना गाने के लिए तैयार हो गए। बल्कि उन्होंने उनके बजट को देखते हुए फीस भी नहीं ली। वो जुदा क्या हुए जिंदगी। कहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफी साहब को फीस देने गए। रफी साहब ने उन रुपयों के 2 हिस्से किए और उन्हें लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की जेब में डाल दिया। इसके बाद रफी साहब ने कहा कि आज के बाद से आप दोनों को जो भी काम और दाम मिले उसे इसी तरह बराबर बांटना और एक साथ मिलकर काम करना। सोचिए कितना बड़ा दिल था रफी जी का। इसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का उनके साथ रिश्ता अटूट हो गया, जो रफी साहब की मौत तक जारी रहा। जुदा क्या हुए जिंदगी। रफी साहब की तरह लता मंगेशकर भी सबसे महंगी महिला गायिका थी। निर्माता ने गायकों के लिए जो बजट रखा था उसमें लता जी की फीस देना संभव ही नहीं था। इसलिए पारसमणि में लता मंगेशकर से गवाने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कुछ रुपए अपनी फीस से निकाल कर दिए थे। वो जब याद आए बहुत याद। यह फिल्म एक संगीतमयी फंतासी ड्रामा है जिसे आधा ब्लैक एंड व्हाइट और आधा रंगीन फिल्म में शूट किया गया है। इसके ट्रीटमेंट और शानदार गीत संगीत से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई। इसने उस साल की सबसे ज्यादा कमाई की और इसके बाद पारसमणि को मायामणि शीर्षक के साथ तमिल में डब किया गया और 1964 में वहां रिलीज किया गया और तमिलनाडु में भी दर्शकों को यह फिल्म खूब पसंद आई। पारसमणि के गीतों ने लगातार 2 वर्षों तक बिना का गीतमाला में धमाल मचाया। उई माँ ये क्या हो गया, कहीं प्यार हो न जाए। रोशन तुम्ही से दुनिया। हंसता हुआ नूरानी चेहरा बहुत याद आए। इसके बाद असद भोपाली, फारूक कैसर और इंदिवर के लिखे हुए कुल 6 गीत थे और पारसमणि फिल्म की ताकत गीतांजलि का डांस और इसका संगीत ही थे। सलामत रहो रोशन। तो दोस्तों इस पेशकश में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो जब याद आए